नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के चुनाव थे, करीब-करीब अब सभी राज्यों में अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। ऐसे में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य हो गया है। संघ अपनी 3 दिन की बैठक शुरू कर चुका है। संघ लगातार इस बात का प्रयासरत था कि अध्यक्ष ऐसा हो जो संघ के पकड़ में हो और जो संगठन पे काम करे, संगठन सत्ता पे हावी हो, ना कि सत्ता संगठन को अपने दरबार में खड़ा करे। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा गणित ही बिगड़ गया संघ के दृष्टिकोण से, और वैसा देखा जाए गुजरातियों के दृष्टिकोण से तो वो उनको सबसे ज्यादा सूट करता है। सत्ता उनके कब्जे में है और संगठन उनके दरबार में जी हुजूरी कर रहा है। लेकिन भाजपा संगठन के लिए जाना जाता था। संगठन है तो सत्ता है और सत्ता संगठन के सामने नतमस्तक हुआ करती थी। अब पूरा सर्कल ही बदल गया है। संघ ने भरकस प्रयास किया और इसी प्रयास के चलते बीजेपी के अध्यक्ष पद पे लगातार डिस्कशन चलते रहे। बीजेपी का अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा था। कभी पहलगाम के नाम से आगे बढ़ती थी बात, तो कभी चुनाव के नाम से आगे बढ़ती थी बात। लेकिन अब लगता है कि जुलाई में करीब करीब तय हुआ। जो बहुत पहले एक खबर चल रही थी कि कहीं ना कहीं संघ चाहता था कि या तो संजय जोशी या महिला का नाम आगे किया जाए तो वसुंधरा राजे। अब वही क्ल्यू यदि बीजेपी ने लिया है तो भाजपा को जुलाई में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलना करीब करीब तय हो गया है, जिसमें पहली महिला अध्यक्ष के रूप में निर्मला सीतारमण का नाम चर्चा में है। हालांकि ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ये जो खबरें आ रही है, ये खबरें वही, यदि संघ ने 2 नाम दिए होंगे तो 2 नाम हमारे तरफ से, और यदि बीजेपी अपने ही ये 2 नाम यानी ये दोनों गुजराती यदि अपने ही नाम आगे करते हैं और अपनी पकड़ संगठन पे वैसे ही रखती पहले वैसे है, तो देखना है कि संघ क्या करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में करीब 2.5 साल की देरी हो चुकी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि इस महीने निश्चित तौर पर केंद्र में सत्ताधारी दल को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। ज्यादातर राज्यों के नए प्रदेशाध्यक्ष मिल चुके हैं। कम से कम 19 राज्यों के मिलना जरूरी थे। 19 राज्य नहीं होते तो उनका जो संविधान है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं करने देता, लेकिन अब 22 से ज्यादा हो गए, करीब करीब सभी राज्यों में हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये एक स्टॉक स्टेटमेंट है, लेकिन अध्यक्ष वही बनता है और राज्यों के भी अध्यक्ष वही बने हैं जो ज़्यादातर गुजरातियों ने चाहा है। लेकिन इसके साथ ही एक ओबीसी नेता का भी सामने नाम आया है, जिससे अंतिम समय रेस में सबसे बड़ा आगे बताया जा रहा है। यूपी के इस नेता का नाम तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चर्चा में उतना ही गंभीर से नहीं आया था। एक रिपोर्ट है एक बड़े अखबार की, उसके अनुसार बीजेपी की पहली बार महिला अध्यक्ष मिल सकती है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि पार्टी में मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के महासचिव बीएल संतोष से हाल ही में बीजेपी मुख्यालय में उनकी मुलाकात भी हुई। इसलिए एक चर्चा में और उफान आया है कि शायद ये दोनों जगह उनसे बात हुई तो कभी उनको तो अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है। ये तर्क ये भी दिया जा रहा है कि दक्षिण भारतीय होने के नाते, पार्टी और मोदी सरकार की जाने माने चेहरा होने के नाते पार्टी में महिलाओं की पहली पसंद हो सकती है। यही नहीं, 33% महिला आरक्षण के बाद बीजेपी के वादे में फिट भी बैठती है। सीतारामन के अलावा दूसरा नाम है केंद्रीय डी पुरंदेश्वरी का। ये भी इस पद की मजबूत दावेदार बताया गया है। वह बीजेपी की आंध्र प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है। पुरंदेश्वरी कई भाषाओं की जानकार है। उन्होंने राजनीति में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। पुरंदेश्वरी को ऑपरेशन सिंदूर बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल मंडल में भी चुना गया था। वही संभावित महिला राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर तीसरा नाम वनथी श्रीनिवासन का लिया जा रहा है। वह तमिलनाडु से है, पेशे से वकील। श्रीनिवासन वर्तमान में राज्य विधानसभा में कोयम्बतूर दक्षिण का प्रतिनिधित्व करती है। वनथी 1993 में 1993 में भाजपा में शामिल हुई थी। तब से उनके पार्टी में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। वह तमिलनाडु की प्रदेश सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। 2020 में पार्टी ने उन्हें पार्टी की महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया था। 2022 में वह केंद्र की केंद्रीय सूचना चुनाव समिति की सदस्य रही। इसी पद पर रहने वाली वह पहली तमिलियन मंत्री थी। लेकिन यदि पुरुष का नाम आता है तो किसी वरिष्ठ ओबीसी नेता का नाम सामने आ सकता है। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का नाम सबसे आगे है। उन्होंने बताया कि पार्टी की किसी ओबीसी चेहरे पे दांव खेलेगी। इसके अलावा दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है। लेकिन उन्होंने बताया कि इस साल बिहार
विधानसभा चुनाव 2026 में पश्चिम बंगाल चुनाव, 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मौर्य को ही कमान मिलने की पूर्ण संभावना है। बीजेपी के पदाधिकारी ने बताया कि मौर्य और प्रधान दोनों ही आरएसएस वाले बैकग्राउंड के हैं, इसलिए संघ को भी उनका नाम पे कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, ऐसे गुजराती सोचते हैं। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के अत्यधिक देरी देश की राजनीति में इस वक्त बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद में भी इस बारे में चुटकियां ली जा सकती है। मौजूदा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 के जनवरी में ही खत्म हो गया था। फिर लोकसभा चुनाव की वजह से उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया। फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के चुनाव और विधानसभा, दिल्ली के भी चुनाव साथ में ही थे, इसलिए और आगे बढ़ा। बाद में संगठनात्मक चुनाव के देरी से चुनाव टलता गया। अब अधिकतर राज्यों के संगठनात्मक चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में पार्टी के सूत्र का कहना है कि इस महीने जुलाई में ही पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। अब देखना यह है कि इनमें से कौन बैठता है। निर्मला सीतारामन का नाम इसलिए भी है कि वित्त मंत्री भी है, हिंदी भी बोल सकती है, अंग्रेजी भी बोल सकती है, तमिल भी बोल सकती है, और जो दो गुजरातियों के लिए जो नितांत एक क्वालिटी है रबर स्टैम्प बन के रहने की, वो निर्मला सीतारामन ने पूर्ण रूप से है। उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए, डिफेंस मंत्री रहते हुए, ये सारी जिम्मेदारी निभाते हुए ये बता दिया कि वो इन गुजरात के नेतृत्व के आगे सोच भी नहीं सकती और बात भी नहीं कर सकती, देखती भी नहीं है। दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य यदि प्रमोशन पे दिल्ली लाए जाते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा दुर्गति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी। जो योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को हमेशा दुय्यम ट्रीटमेंट देते थे, हमेशा एक सौतेला ट्रीटमेंट देते थे। केशव प्रसाद मौर्य समय समय पे लगातार विद्रोह भी करते आए हैं, लेकिन बाबा को, योगी आदित्यनाथ को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री है सिर्फ नाम के। वो सबसे ज्यादा अपमानित और पीड़ित होने वाले उत्तर प्रदेश के नेता हैं। यदि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ की क्या स्थिति होगी, अध्यक्ष के सामने उनको कैसा झुक के रहना पड़ेगा, और अध्यक्ष आए दिन सिर्फ विद्रोह नहीं करेंगे, ऊपर से आदेश आएंगे और आदेश मानने भी होंगे। केशव प्रसाद मौर्य के कंधे से बंदूक रख के गुजरात से गोली चलेगी और निशाना योगी आदित्यनाथ होंगे। तो योगी आदित्यनाथ सबसे बुरी स्थिति में होंगे। निर्मला सीतारामन भी होगी तो योगी जी को फिर टाइट करते हुए नजर आएंगी। कुल मिलाकर जो योगी अभी अपने सत्ता के मद में उत्तर प्रदेश में तांडव कर सभी नेताओं को अपने सिंहासन के पैरों पे बिठाते हैं, कहीं यदि केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष बन गए तो फिर केशव प्रसाद मौर्य का तांडव जो होगा वह बाबा का होंगे, ये भी देखना होगा। रही संघ की बात, संघ के 3 दिन की मीटिंग के बाद संघ दत्तात्रेय होसबोले और मोहन भागवत जी ने अपना नागपुर का टिकट कटवा लिया है। उनके लिए कम से कम अध्यक्ष पद में अब बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा। ये बात अलग है कि कोई भी बनेगा तो उसके संघ से संबंध है और संघ ने हाँ कह दिया, ये बोल के इज्जत ही संघ अपनी बचाएगा। आज जब मैं एक्सरे से देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ दिखाई देती है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।